हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट पीके मस्त आप लोग का स्वागत करता हूं बिहार शिक्षा धाम पर। हम लोग अभी कुछ देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भारतीय संविधान का है। ये हमारे पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये कंपटीशन से लेकर के और क्लास 12th में तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर देखिए, पहला तो वो है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू किए थे, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जरा सा हम सुने तो सर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी ना, वो नमक कानून को लेकर के हुई थी। जो अंग्रेज जो नमक कानून बनाए थे ना, है ना, नमक सत्याग्रह शुरुआत हुई थी। नमक कानून अंग्रेज एकाधिकार दे दिए थे कि सब नहीं बना सकता है, ये एकाधिकार दे दिए थे, है ना। इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था सर? 12 मार्च 1930 को हुआ था। अगर पूछा कि सर शुरू कहाँ से हुआ था, तो कहिएगा सर शुरू जो हुआ था ना, साबरमती आश्रम से हुआ था। कहाँ से हुआ था सर? साबरमती आश्रम से हुआ था। साबरमती आश्रम से हुआ था, है ना। साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी। और इनको जाना कहाँ था, तो कहिएगा सर दांडी जाना था। कहाँ? दांडी तक जाना था। अगर दांडी पूछा है कि किस राज्य में स्थित है, तो आप कहिएगा सर गुजरात में, है ना। अगर पूछा है कि साबरमती आश्रम से लेकर के और दांडी तक जाने में कुल कितने समय लगे थे, तो 24 दिन लगा था। कितने दिन? 24 दिन। यदि हफ्ता में पूछा है तो सर कहिएगा 3 हफ्ता लगा था। कितना? 3 हफ्ता लगा था, 3 हफ्ता, ठीक है। और यहाँ जो पहुँचते हैं, और नमक कानून कब तोड़ा जाता है, तो कहिएगा सर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ दिया जाता है। और यही नमक कानून तोड़ने के उपरांत जो है ना, गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में, है ना। गांधी इरविन समझौता होता है। अगर पूछा जाए कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो कहिएगा इरविन थे। कौन थे? इरविन थे। अगर पूछा है कि नमक आंदोलन में, है ना, महिला भाग ली थी, तो महिला बहुत बढ़ चढ़ करके भाग ली थी, है ना। इसमें प्रमुख महिला सरोजनी नायडू है, कमला चट्टोपाध्याय है ना, और कस्तूरबा गांधी है, और अरुणा आसफ अली है। ये सब के सब जो है, आसफ अली, अरुणा, ये सब इसमें भाग ली थी। महिला इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ली थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर पूछा है कि सर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो कहेगा सर भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1942 में हुआ था, 8 अगस्त 1942 में। इसलिए इसे अगस्त की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा है सर स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन देखा जाए तो कहिएगा सर 1905 से लेकर के 1907 तक चली थी। 1907 तक चली थी स्वदेशी आंदोलन, है ना। अगर पूछा जाए कि सर असहयोग आंदोलन कब चला था, तो कहिएगा सर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इसका भी नेतृत्व गांधी जी ही किए थे। अगर पूछा है कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत में सबसे बड़ा जन आंदोलन प्रथम कौन थे, तो कहिएगा असहयोग आंदोलन, और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जन आंदोलन थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखा है तो निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? भूभाग। यदि राज्य होगा सर तो भूभाग, भूमि का टुकड़ा, भूमि होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है ना। जनसंख्या, जब लोग ही नहीं रहेगा तो राज्य कैसे बनेगा, तो ये भी सही है। और नहीं है तो नहीं की वाला का नहीं वाला होनी चाहिए। संप्रभुता, पावर भी होनी चाहिए। तो राजनीतिक दल होना जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है दूसरा प्रश्न का, है ना। किसने कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो कहिएगा सर ये तो साफ साफ झलक रहा है कि ये बोले थे बाल गंगाधर तिलक साहब। कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक, है ना, जिन्हें लोकमान्य का उपाधि दिया गया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए देखे तो कहते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भगत सिंह, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? भगत सिंह, है ना, फेमस किए थे। अगर पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ऐसा कोई स्लोगन नहीं है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा का जो होते हैं सर उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के। अगर पूछा है कि सर लोकसभा का, तो लोकसभा का स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। और देखा जाए तो मुख्यमंत्री राज्य के प्रमुख होते हैं,
और राज्यपाल जो होता है ना, ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं किसी भी राज्य का, और केंद्र और राज्य के बीच का कड़ी राज्यपाल को कहा जाता है ना। और प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखूं तो कहा जाता है कि भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। पहला ऑप्शन में है कैबिनेट मिशन, दूसरा माउंटबेटन योजना, तीसरा है क्रिप्स मिशन, और चौथा यानी डी में है साइमन कमीशन। तो इसका सही आंसर होगा सर कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आई थी तो कहिएगा सर 1946 में। कब आया था? 1946 में। और माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को प्रभावी होता है। और इस योजना माउंटबेटन योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था, है ना, देश भारत को विभाजन करना, है ना, और सत्ता हस्तांतरित करना, है ना, ये इनका प्रमुख। और यही इसी योजना के तहत जो है भारत को 2 टुकड़ों में कर दिया गया था, समझे। और पूछा जाए कि माउंटबेटन योजना का अध्यक्ष कौन थे, है ना, तो कहिएगा लुई माउंटबेटन। देखा जाए क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। कब आया था सर? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आई थी। अगर देखा जाए साइमन का मिशन, तो साइमन का मिशन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखें तो साइमन का मिशन का गठन होता है सर 1927 में। अगर पूछा है कहाँ, तो कहिएगा इंग्लैंड के राजधानी लंदन में हुआ था इसका गठन, है ना। ये गठन कब हुआ? 1927 में। भारत आते कब है तो 1928 में आते हैं, है ना। भारत कब आते हैं? 1928 में। अगर इसमें सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो कहिएगा सर 7 हुआ करता था। कितना था? 7 था इसमें सदस्यों की संख्या। अगर पूछा इनके अध्यक्ष कौन थे तो सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और वो भारत आए थे। और ये आए थे, इसका उद्देश्य था कि अपने भारत में प्रत्येक 10 साल पर ये लोग, है ना, नियम बनाते थे। जैसे 1909 में मार्लेमिंटो सुधार हुआ था, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसी तरीके से 1929 में ये लोग कानून कुछ सुधार करने आए थे। उसी 1928 में जो है लाला लाजपत राय इनका विरोध किए थे और साइमन गो बैक का नारा दिए थे। और उसी 1928 में लाला लाजपत राय साहब को जो है ना अंग्रेजों अधिकारियों के द्वारा, पुलिसों के द्वारा लाठी से मार करके इतना घायल कर दिए थे कि उसी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और देखिए हमारे देश के वीर सपूतों का यानी लहूलुहान होल था, तब कह रहे थे मेरे शरीर के एक एक कतरा तुम्हारे ताबूत का कील बनेगा। ये कौन बोले थे तो कहिएगा सर लाला लाजपत राय साहब बोले थे। तो ये है साइमन कमीशन से संबंधित जो पूछा जा सकता है प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था। प्रथम, है ना, आम चुनाव पूछा जाए तो कहिएगा सर 1951 से 52 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1951 से 52 में हुआ था। और दूसरा पूछा जाए तो 57 में हुआ था। और प्रथम आम चुनाव जो हुआ था तो उसमें किसकी सरकार बनी थी तो कहिएगा कांग्रेस की सरकार बनी थी। और प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब बने थे, है ना। तो ये आपके इन प्रश्नों से संबंधित सारा जवाब है। क्वेश्चन मात्र 6 है, लेकिन अगर देखा जाए ऑप्शन के साथ तो लगभग मैं 30 बता दिया हूँ, उससे अधिक ही होगा। इसको सिर्फ गौर से सुन लीजिएगा तो आप बढ़िया से क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।